अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, एक बड़ी अहम बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, मैं क्या बताता चलूँ आप लोगों को। आई कैप की तरफ से सबसे पहले ये था कि आप लोगों ने जब भी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट करवाई उसके 3 मंथ्स के बाद आप पेपर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन जो आई कैप का अब आया, इसके मुताबिक ये है कि अब आपको जो 3 मंथ्स का वेट था वो करना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, यानी ये आपको रिलैक्सेशन मिल गई और ये रिलैक्सेशन बहुत अच्छी बात है। तो रिलैक्सेशन मिल जाना बहुत ही अच्छी बात है। अब ये वाला सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन एक बात है जो स्टूडेंट भूल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उस बारे में आप लोगों को बताता चलूं, और वो बड़ी जरूरी बात है। अगर कोई स्टूडेंट पहली दफा पीआरसी के लिए अपीयर होता है, उसके लिए एक शर्त लाजमी है, वो ये वाली कि उसका फॉर्म कंप्लीट हो। नो, व्हाट इज मीन बाय फॉर्म कंप्लीट? फॉर्म कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपका फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप आई कैप के तमाम क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतर जाते। अब क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि अगर आप पीआरसी के लिए एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, पीआरसी के लिए पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास CEN नंबर का होना जरूरी है। और CEN नंबर आपको तब मिलेगा जब आपकी इंटरमीडिएट कवर है। अगर आपने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर कवर नहीं किया हुआ तो आपको CEN नंबर मिल ही नहीं सकता, और अगर CEN नंबर मिल नहीं सकता तो आप पीआरसी के अंदर एनरोल नहीं हो सकते। तो इस वजह से आप लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पहली दफ़ा पीआरसी के पेपर में अपीयर होने के लिए आपके पास CEN नंबर का होना ज़रूरी है। और CEN नंबर कब आएगा? जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। और तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर बड़ी ज़रूरी बात है आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट का पूरा होना। और सेकेंड ईयर के अंदर वही रिक्वायरमेंट है, 60% मार्क्स होंगे तो वेरी गुड, आप पीआरसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके 60% से मार्क्स कम हैं, 60% से लेस हैं, अंडर है, तो उस सूरत में क्या होगा जनाब? उस सूरत में आपको QAT टेस्ट देना पड़ेगा, और QAT टेस्ट देने के बाद आप पीआरसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। लाजमी ज़हन में रखिएगा कि जनाब जब आप ये नोटिफिकेशन ही कह रहा है कि आप पीआरसी का पेपर दे सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इंटरमीडिएट कवर नहीं है, आप पेपर नहीं दे सकते। अगर आपका 60% से कम मार्क्स हैं, QAT कवर नहीं है, आप पेपर नहीं दे सकते। तो इस वजह से आपने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इस नोटिफिकेशन को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बड़े ध्यान से समझ आ गई होगी और आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को सुन लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।